अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के साथ मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्रीज़ ऑफ एडजेटिव। एडजेटिव की डिग्रीज़ क्या होती हैं। अच्छा, ये देखें कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में टॉपिक पढ़ा था वो था एडजेटिव्स और उसकी काइंड्स। हमने ये मालूम किया था कि एडजेटिव होता क्या है, वो कितनी किस्म का होता है। तो आज उसी टॉपिक के रिलेटेड एक और टॉपिक है कि उसमें एडजेटिव की डिग्रीज़ क्या होती हैं। तो चलें आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। एडजेटिव्स की जो हमारे पास डिग्रीज़ होती हैं वो होती हैं तीन। ठीक है, एक डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी डिग्री होती है वो है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी डिग्री जो होती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक व्यू देता हूँ कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। देखें, पॉजिटिव डिग्री किसी भी शख्स या चीज़ की वो डिग्री होती है जिसमें उस शख्स या चीज़ की हम क्वालिटी बताते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या होती है कि हम उस बंदे या उस चीज़ को किसी दूसरे बंदे या किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। ये वर्ड देखें, कंपैरेटिव नाम से ही वाज़ेह है कि ये कंपैरिजन किया जा रहा है किसी दूसरी चीज़ के साथ या किसी दूसरे शख्स के साथ। ठीक है, तो किसी भी शख्स या चीज़ को जब हम किसी दूसरे शख्स या चीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं, उसका मुआवजा करते हैं, दो चीज़ों का जब हम कंपैरिजन करते हैं या दो अशख़ास का जब कंपैरिजन करते हैं, तो वो कौन सी डिग्री होती है, कौन सी डिग्री यूज़ की जाती है? कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया जाता है। नंबर थर्ड देखें, वो है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है जी? सुपरलेटिव डिग्री ऐसी डिग्री होती है जिसमें हम किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ को पूरी क्लास या बाकी लोगों से या बाकी चीज़ों से अलहदा कंपेयर करते हैं कि ये चीज़ या ये शख्स जो है वो बाकी लोगों से ज़्यादा बेहतरीन है या बदतरीन है या उन सब चीज़ों से हट के या उन सब चीज़ों से आला है या कमतर है। ठीक है, ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। जब दो लोगों का कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जब एक बंदे का काफ़ी सारे लोगों के साथ या पूरी क्लास के साथ, पूरे ग्रोह के साथ, पूरी जमात के साथ कंपेयर किया जाता है तो वो क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। अब यहाँ पे दो ब्लॉक्स बने हुए हैं। देखें, जो पहला ब्लॉक है उसमें भी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है। आगे उनकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह नीचे वाले ब्लॉक में देखें, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया है। देखें, पहले ब्लॉक में लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री में हमारे पास एक एडजेक्टिव है बिग, एक है टॉल और एक है ब्यूटीफुल। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री देखें क्या होती है। बिग की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है बिगर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बिगेस्ट। इसी तरह टॉल, टॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट। इसी तरह ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, एंड सुपरलेटिव डिग्री जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल। अब इसमें मोर और मोस्ट क्यों लगाया गया है, ई आर और ई एस टी क्यों नहीं लगाया गया, इसकी डिटेल भी हम आगे वाली स्लाइड्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, अब नीचे वाले ब्लॉक में देखें, लिखा हुआ है कि गुड, बेटर, बेस्ट। अब ये देखें कि इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल ही चेंज है। जैसे ऊपर था ना बिग, बिगर और बिगेस्ट, हमने ई आर या ई एस टी लगा दिया था, या ब्यूटीफुल के साथ मोर या मोस्ट लगा दिया था। इनमें क्या है, इनमें पॉजिटिव डिग्री और वर्ड है, कंपैरेटिव और है, और सुपरलेटिव डिग्री और वर्ड है। अब ये क्यों है, इसकी डिटेल भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। सबसे पहले नीचे देखें, लिखा हुआ है बैड। बैड की कंपैरेटिव जो डिग्री है वो है वर्स्ट, सुपरलेटिव वर्स्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। ये थी एग्जांपल्स पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री की और सुपरलेटिव डिग्री की। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, वो है रेगुलर डिग्रीज ऑफ एडजेटिव। अब रेगुलर डिग्रीज ऑफ एडजेटिव्स क्या होती हैं जी? द एडजेटिव्स दैट फॉलोज द पैटर्न ऑफ एडिंग ई आर या मोर इन मेकिंग इट्स कंपैरेटिव डिग्री। अब क्या होता है कि जी ऐसे एडजेटिव्स जो ऐसे पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब ऐसे तरीके को फॉलो करते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री में ई आर या फिर मोर का इजाफा किया जाए, और उनकी सुपरलेटिव डिग्री में अब लिखा हुआ है ना एंड ई एस टी और मोस्ट इन मेकिंग इट सुपरलेटिव डिग्री, और उन्हीं एडजेटिव की सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उन एडजेटिव्स के साथ ई एस टी या फिर मोस्ट का इजाफा किया जाए। इनकी एग्जांपल्स देखें। जैसे पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है ना बिग, कंपैरेटिव बन गई बिगर और सुपरलेटिव बन गई बिगेस्ट। अब देखें, कंपैरेटिव डिग्री में हमने ई आर का इजाफा किया, सुपरलेटिव डिग्री में हमने ई एस टी का इजाफा किया। इसी तरह टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब देखें जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल के साथ हमने मोर का इजाफा किया।
और उसकी सुपरलेटिव डिग्री में हमने मोस्ट का इजाफा किया। व्हाट डज़ दैट मीन? ऐसे एडजेटिव्स जिनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ईआर या फिर मोर का वर्ड यूज़ करें या लेटर्स यूज़ करें, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उनके साथ ईएसटी के लेटर्स ऐड करें या फिर मोस्ट का वर्ड ऐड करें, तो वो रेगुलर डिग्रीज ऑफ एडजेटिव्स कहलाती हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास इर्रेगुलर डिग्रीज ऑफ एडजेटिव्स। अब इर्रेगुलर एडजेटिव्स क्या होते हैं या इर्रेगुलर डिग्रीज ऑफ एडजेटिव्स क्या होती हैं? द एडजेटिव्स दैट डज नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ एडिंग ईआर और मोर इन मेकिंग इट्स कंपैरेटिव डिग्री एंड ईएसटी और मोस्ट इन मेकिंग इट्स सुपरलेटिव डिग्री बट गिव्स अ न्यू वर्ड। अब देखें सारा कुछ वैसा ही है जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा ना कि वो पैटर्न को फॉलो करते हैं कि ईआर और मोर का वर्ड जो है ना डाला जाता है एडजेटिव के साथ, तब उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और ईएसटी या मोस्ट का वर्ड डाला जाता है तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है। अब इरेगुलर डिग्रीज ऑफ एडजेटिव जो है वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। एंड पे देखें लिखा हुआ है कि बट गिव्स अ न्यू वर्ड, लेकिन ये एक नया लफ्ज़ आपको दे देते हैं उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। एग्जांपल की तरफ आते हैं। देखें हमारे पास एक वर्ड था गुड, एडजेटिव गुड था। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई है तो वो है बेटर। अब देखें गुड से बिल्कुल चेंज है, स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है। सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, वो भी बिल्कुल चेंज है। बैड, वर्स, वर्स्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। अब ये देखें कि जितने भी एडजेटिव्स दिए गए हैं ना, गुड, बैड या मैनी, अब इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, यानी कि वो बिल्कुल ही एक नया वर्ड दिया गया है। तो ऐसी एडजेटिव्स जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बिल्कुल डिफरेंट हो, यानी कि उनको ईआर या मोर का वर्ड या ईएसटी और मोस्ट का वर्ड ऐड करके उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ना बनाई जाए, वो इरेगुलर डिग्रीज ऑफ एडजेटिव कहलाता है। नेक्स्ट देखें अब ईआर और ईएसटी का कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ एडिंग ईआर और ईएसटी। अब जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा ना कि कुछ एडजेटिव्स के साथ हमने ईआर और ईएसटी का इजाफा किया, ठीक है, और कुछ एडजेटिव्स के साथ हमने मोर और मोस्ट का इजाफा किया। अब देखें ईआर और ईएसटी किन के साथ लगाया जाता है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ एन एडजेटिव हैज़ वन सिलेबल, अगर किसी भी एडजेटिव का वन सिलेबल हो, एक सिलेबल हो, देन वी ऐड ईआर इन द एंड ऑफ द एडजेटिव, तो हम उस एडजेटिव के एंड पे ईआर का इजाफा करते हैं टू मेक इट्स कंपैरेटिव डिग्री, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। जैसे हमारे पास नीचे एग्जांपल में डार्क था तो उसके साथ ईआर का इजाफा किया उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, तो क्या हो गया? डार्कर, ठीक है। अब ऊपर देखें लिखा हुआ है एंड ई एस टी इन द एंड ऑफ द एडजेटिव, और उसी एडजेटिव के एंड पे हम ई एस टी के लेटर्स को ऐड करें टू मेक इट सुपरलेटिव डिग्री, उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। डार्क के साथ हमने ई एस टी के लेटर्स ऐड किए तो वो क्या बन गए? डार्केस्ट, यानी कि उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने ई एस टी का इजाफा किया उसी एडजेटिव के साथ। अब इनके एग्जाम्पल्स देखें लिखा हुआ है डार्क, अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई ईआर का इजाफा करके तो डार्कर बन गया, ईएसटी का इजाफा किया तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन गई यानी कि डार्केस्ट। इसी तरह वीक, वीकर, वीकेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, वो कहता है कंसेप्ट ऑफ एडिंग मोर और मोस्ट। अब मोर और मोस्ट का वर्ड किन एडजेटिव्स के साथ इस्तेमाल किया जाए कि उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एन एडजेटिव हैज़ मोर देन वन सिलेबल, अगर किसी भी एडजेटिव का एक से ज़्यादा सिलेबल हो। अब सिलेबल क्या होते हैं? सिलेबल होते हैं कि हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उनको प्रोनाउंस करने के लिए हम साउंड कैसे निकालते हैं। अगर किसी वर्ड का सिलेबल या किसी भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन का साउंड है वो एक हो ना, उसके साथ हम ई आर या ई एस टी का इजाफा करते हैं उसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। और अगर उसके सिलेबल में मोर देन वन साउंड हो या उस एडजेटिव का मोर देन वन सिलेबल हो तो हम क्या करते हैं? देन वी ऐड मोर एट द स्टार्ट ऑफ एन एडजेटिव, हम उसी एडजेटिव के स्टार्ट में मोर का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। इसी तरह एंड मोस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द एडजेटिव टू मेक इट सुपरलेटिव डिग्री, और फिर क्या करते हैं हम मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द एडजेटिव, उसी एडजेटिव के स्टार्ट में टू मेक इट सुपरलेटिव डिग्री, उसी की सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। देखें हमारे पास एक वर्ड था ब्यूटीफुल, अब देखें इसके मोर देन वन सिलेबल है, ब्यूटीफुल, मोर देन वन सिलेबल है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया? कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने मोर ब्यूटीफुल कर दिया और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने मोस्ट ब्यूटीफुल कर दिया। इसी तरह हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, मैग्निफिसेंट, मोर मैग्निफिसेंट, मोस्ट मैग्निफिसेंट।
अच्छा देखें, हमारे पास यहाँ पे कुछ डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव की एग्जांपल्स मौजूद हैं, जिनमें आपको इन तीनों डिग्रीज़ यानी कि पॉजिटिव डिग्रीज़, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में जो है ना फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। अब ज़रा रिकॉल करें, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो किसी भी बंदे की या किसी भी चीज़ की एक ख़ासियत होती है, एक काबिलियत होती है, एक सलाहियत होती है। अच्छा, वो पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब कोई अच्छी बात भी हो सकती है, अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, कोई बुरी बात भी हो सकती है, कोई बैड क्वालिटी भी हो सकती है, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि हम एक शख्स की या एक चीज़ की क्वालिटी, चाहे वो बैड है या गुड क्वालिटी है, वो हम किसी दूसरे बंदे के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, यानी कि दो बंदों का कंपैरिजन किया जा रहा होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में जो है ना, हम क्या करते हैं, किसी भी बंदे या किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी है उसको पूरी क्लास या पूरी जमात या पूरे ग्रोह के साथ जो है कंपेयर किया जाता है कि वो उन सब में सबसे ज़्यादा अच्छा है या सबसे ज़्यादा बुरा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री में देखें लिखा हुआ है हसन इज़ टॉल, हसन लंबा है। अब इसमें टॉल क्या है, उसकी क्वालिटी है। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी जी, हसन इज़ टॉलर दैन मी, हसन मुझसे भी ज़्यादा लंबा है। अब देखें, इसमें हसन और मेरा कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी कि दो बंदों का कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। तो टॉलर इसमें क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। हसन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, हसन जो है वो पूरी क्लास में सबसे लंबा लड़का है। अब इसमें देखें, जो टॉलेस्ट है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सेकंड एग्जांपल देखें, वो कहता है हुसैन इज़ हैंडसम, हुसैन जो है वो हैंडसम है। हुसैन इज़ मोर हैंडसम दैन हिम, हुसैन जो है वो उससे भी ज़्यादा हैंडसम है। अब हुसैन का कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, उस दूसरे लड़के के साथ किया जा रहा है, ठीक है। दो बंदों का कंपैरिजन है। हुसैन इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द फैमिली, हुसैन जो है वो अपने पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का है। अब इसमें क्या है, पूरे ख़ानदान के साथ उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो कहते हैं हसन्स परफॉर्मेंस इज़ मैग्निफिसेंट, हसन की जो परफॉर्मेंस, जो कारकर्दगी रही है वो क्या है, वो शानदार रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें क्या कहता है कि जी हसन्स परफॉर्मेंस मोर मैग्निफिसेंट दैन अली, हसन की जो कारकर्दगी है वो अली से ज़्यादा शानदार रही है। अब देखें, अली और हसन का कंपैरिजन किया जा रहा है। सुपरलेटिव डिग्री में देखें इसकी एग्जांपल, वो कहता है हसन हैज़ गिवन द मोस्ट मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस इन द चैम्पियंस ट्रॉफी, क्या हुआ है जी, हसन ने चैम्पियंस ट्रॉफी में सबसे आला या सबसे ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा शानदार किस्म की कारकर्दगी दी है, यानी कि उसका जो कंपैरिजन है वो सबके साथ किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अच्छी दी है। तो ये होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गई होगी। अगर आपको इस कंसेप्ट के अबाउट कोई भी कन्फ्यूजन है या इस टॉपिक के अबाउट कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। कीप सपोर्टिंग, टेक अ लॉट ऑफ केयर, जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।